3 जुलाई 2026 की वह सुबह बिहार का किशनगंज जिला चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। बीसपुर गांव की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन एक घर के बाहर पूरी भीड़ जमा थी। पुलिस की गाड़ियां वहां आकर रुकती है। घर के अंदर से एक औरत के चीखने चिल्लाने और दहाड़ मार कर रोने की आवाज आ रही थी। वह रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा था। दोस्तों, कमरे का मंजर जो है देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। बेड पर 34 साल के रिजवान की लाश पड़ी थी। सिर पर किसी भारी चीज से इतनी बेरहमी से वार किया गया था कि रिजवान को संभलने तक का मौका नहीं मिला था। रोते हुई पत्नी, जिसका नाम डेजी परवीन था, उसने पुलिस को बताया कि रात के अंधेरे में कुछ डकैत या चोर घर में घुसे थे। उन्होंने लूटपाट की और उसके शौहर को मौत के घाट उतार दिए। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा पेंच था दोस्तों, जिसने पुलिस के कान खड़े कर दिए। घर में डेजी थी, उसके 2 मासूम बच्चे थे, लेकिन चोरों ने किसी को हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिजवान को निशाना बनाया। आखिर क्यों? क्या ये वाकई कोई डकैत थे या फिर घर के अंदर ही रची हुई कोई साजिश थी? दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 10 साल पहले, यानी अगस्त 2026 में। डेजी और रिजवान की नई नई शादी हुई थी। दोनों की आंखों में सुनहरे सपने थे। रिजवान अपनी बीबी को बहुत प्यार करता था, लेकिन शादी के महज 18 दिन के बाद ही उसका सपना टूट गया। कुवैत से उसके मालिक का फोन आया कि अगर नौकरी बचानी है तो फौरन वापस आओ। रिजवान मजबूर था। वो अपनी 18 दिन की दुल्हन को रोता बिलखता छोड़कर प्रदेश चला गया। दिन बीतते गए, साल बीतते गए। रिजवान कुवैत में दिन रात खून पसीना बहाता रहा ताकि उसकी बीवी और बच्चों को कोई कमी न हो। वो हर महीने मोटी रकम घर पर भेजता था, लेकिन वो ये भूल गया था कि एक औरत को सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि एक हम सफर की भी जरूरत होती है। एक रात बीसपुर गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। डेजी घर में अकेली थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खुलता है तो सामने एक जवान लड़का खड़ा था। उसका नाम था दोस्तों आफ्ताब, जो रिजवान का ही दोस्त था। वो बारिश से बचने के लिए अंदर आया। चाय बनाती है, बातें हुई और उस एक रात ने डेजी के अंदर के अकेलापन को एक के ऐसा रास्ता दिखा दिया जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। दोस्तों, धीरे धीरे आफ्ताब का आना जाना बढ़ गया। दोनों के बीच अवैध संबंध बनने लगे थे। लेकिन कहानी दोस्तों यही नहीं रुकी। जब आफ्ताब चला गया तो डेजी की जिंदगी में भी जो भी कोई आया, चाहे वो कोई दूर का रिश्तेदार हो, चाहे कोई मोहल्ले का कोई लड़का हो, देवर हो या कोई, डेजी हर किसी के साथ बहकती चली गई। 13 सालों के इस लंबे अरसे में रिजवान सिर्फ 2-2 साल में कुछ दिनों के लिए आता था, और इन 13 सालों में डेजी ने 1 या 2 नहीं बल्कि लगभग 15 से 20 मर्दों के साथ रिश्ते बना लिए थे। उसने खुद याद नहीं था कि उसकी जिंदगी में कितने लोग आए और कितने लोग गए। लेकिन दोस्तों, साल 2019 में इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। डेजी के फोन पर एक कॉल आती है। ये फोन था अनवर का। अनवर कोई अजनबी नहीं था, बल्कि शादी से पहले डेजी का पहला प्यार था। पुरानी आग फिर से भड़क उठी। अब डेजी को जब भी पैसे की जरूरत होती या कहीं बाहर जाना था, अनवर हमेशा उसके साथ रहता। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरह अंधे हो गए थे कि उन्होंने पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसी बीच डेजी को एक ऐसी बात पता चली जिसने उसे अंदर से हिला कर रख दिया। उसने जब रिजवान को कुवैत फोन किया तो दूसरी तरफ एक औरत ने फोन उठाया और कहा कि वो रिजवान की बीवी है। डेजी को लगा कि रिजवान ने प्रदेश में दूसरी शादी कर ली है। उसने रोते हुए ये बात अनवर को बताई। अब डेजी के मन में रिजवान के लिए बची कुची इज्जत भी खत्म हो चुकी थी। अनवर ने उससे कहा, पैसे वो भेज रहा है, ऐसा हम कर रहे हैं, शादी की क्या जरूरत है, ऐसे ही चलने दो। दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक 18 जून 2026 को रिजवान बिना बताए एक सरप्राइज देते हुए कुवैत से हमेशा के लिए घर लौट आया। अब मैं वापस कुवैत नहीं जाऊंगा, यही जमीन बेचकर कोई बिजनेस करूंगा और अपने परिवार के साथ रहूंगा। ये सुनते ही डेजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिजवान का हमेशा के लिए घर आ जाना डेजी और अनवर की जिंदगी पर एक बहुत बड़ा ताला था। वह मिल नहीं पा रहे थे। फोन पर बात करना भी मुश्किल हो गया था। रिजवान उनके ऐशो आराम के बीच कबाब की हड्डी बन चुका था। और यहीं से दोस्तों शुरू हुआ मौत का खौफनाक कहानी। 2 जून 2026 की रात रिजवान अपने कमरे में बेफिक्र सो रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस बीवी के लिए उसने अपनी जवानी प्रदेश में गला दी, वही बीवी उसकी मौत का प्रमाण लिखने वाली थी। रात के ठीक 1 बजे अनवर का फोन डेजी के पास आता है। डेजी दबे पाव जो है उठती है और घर का मुख्य दरवाजा खोल देती है। अनवर हाथ में लोहे की एक भारी रॉड लेकर घर के अंदर दाखिल होता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं।
कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं। अनवर दबे पांव रिजवान के कमरे में जाता है। रिजवान गहरी नींद में सो रहा था। अनवर पूरी ताकत से लोहे की रॉड रिजवान के सिर पर दे मारता है। 1, 2 या 3 तबातोड़ जो है कई बार करते हैं। रिजवान को चीखने तक का मौका नहीं मिलता है, उसकी सांसें वहीं थम जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात दोस्तों, कत्ल करने के तुरंत बाद उसी घर में जहां रिजवान की लाश तड़प रही थी, डेजी और अनवर एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। वो खुश थे, अब उनके रास्ते का कांटा खत्म हो चुका था। इसके बाद उन्होंने घर का सारा सामान बिखेर दिया ताकि किसी को लगे कि चोर डकैत ने ये सारा कांड किया है। और फिर उसके बाद जो है अनवर वहां से भाग निकला। लेकिन दोस्तों सुबह डेजी ने रोने का नाटक तो बहुत अच्छा किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि क्राइम कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, मुजरिम कोई ना कोई गलती जरूर करता है। पुलिस को डेजी के बयानों पर शक हुआ। जब पुलिस ने डेजी के फोन की कॉल डिटेल्स निकाली तो सारा सच सामने आ गया। कत्ल की रात 2 बजे तक डेजी और अनवर लगातार बात कर रहे थे। पुलिस ने जब डेजी को हिरासत में लिया तो बार बार बेहोश होने का नाटक करने लगी। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई और कहा कि अनवर का एनकाउंटर कर दिया जाएगा तो डेजी टूट गई। उसने रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने डेजी और अनवर दोनों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। दोस्तों ये घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। बेशक परदेश जाकर कमाना परिवार के लिए जरूरी है, लेकिन रिश्तों को वक्त देना भी उतना ही जरूरी है। रिजवान ने जिंदगी भर कमाया, अपनी बीवी के लिए अलग घर बनवाए, लेकिन आखिर में उसे क्या मिला? सिर्फ मौत। और डेजी जिसने अकेलापन की आड़ में न सिर्फ अपने शौहर को धोखा दिया बल्कि मर्द की एक लाइन लगा दी थी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस समाज को सतर्क और जागरूक होने की आवश्यकता है। फिलहाल दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।